हुआ है। इसमें क्या लिखा है ध्यान से सुनिए और पढ़िए, ठीक है ना। यदि x बराबर 3 और x बराबर 0 इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है, ठीक। तब a और b के मान ज्ञात करना। देखो पहले इतने पार्ट को हम हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x ये हमारा क्या है, पहला शून्यांक। ये कौन सा है, पहला शून्यांक। ये शून्यांक दिया हुआ है, क्या है, पहला शून्यांक। तो पहला शून्यांक दिया हुआ है, जब किसी का मान पूछे तो ये बहुपद को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह p x बराबर, पहले हम बहुपद को लिख रहे हैं, कैसे लिखा जाएगा, 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक। अब यहाँ हम x के स्थान पर 3 रख देंगे, ये ऐसे, जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ 3 रखते जाना है। ये ध्यान से देखते जाइए, जहाँ जहाँ x दिखे, ठीक। अब देखो इसके बराबर कहीं कुछ दिया हुआ है, ये देखो 0, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप 0 रख, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 होता है, यहाँ 3 है, ये 3 है, ठीक है ना। 3 का क्यूब 27, 27 दूना 54 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 अठे 72 होता है, ठीक। यहाँ 3a प्लस b। अब इसमें घटाओ तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 12 में से 4 निकालोगे 8, 18 आ जाएगा, माइनस 18 प्लस 3a प्लस b, ठीक। इस माइनस को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, 3a प्लस b बराबर प्लस 18। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। बहुत ध्यान से चलिए, अब दूसरा शून्यांक x बराबर 0, दूसरा शून्यांक देखिए, दूसरा शून्यांक हमको ये दिया हुआ, यहाँ हम कहेंगे ये दूसरा शून्यांक, दूसरा शून्यांक, ये दूसरा शून्यांक, ठीक। इसी प्रकार हम यहाँ रखें, पहले बहुपद बना लीजिए इसको, यहाँ पास x, ये 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब यहाँ x के स्थान पर रखो 0, जहाँ आपको x दिखता हो वहाँ रखो, ठीक। प्लस a गुणे 0 प्लस b। अब देखो इतने को हम क्या माने, सत्यापित में दिया है 0, तो यहाँ आप 0 रख दीजिए। और ना भी हो तो सदैव ध्यान देना, किसी का मान निकालना है कि आप x बराबर 0 रखा जाए, ठीक है ना। कहीं कहीं ना लिखा हो तो परेशान हो, देखो इससे गुणा करोगे 0 का क्यूब 0, 0 से गुणा करोगे 0, 0 के स्क्वायर 0, 0 गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0, ये b, ठीक। तो यहाँ तक आपका 0 हो गया। तो ये हमारा 0 जोड़ोगे या घटाओगे b में तो b ही आएगा, तो b का मान कितना आ गया, 0। अब b का मान समीकरण 1 में रखा दीजिए, b का मान यहाँ लिख लीजिए, b का मान समीकरण 1 में रखने पर
देखो हमारे पास 3a प्लस बी बराबर 18। जहाँ बी है वहाँ रख दीजिए। क्या रखोगे? यहाँ 0। अच्छा, यहाँ हम जो घटाए हैं 12, देख लीजिएगा कितना, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान दीजिए। चलिए ये रख लिए यहाँ 18। अब देखो जोड़ोगे 3a और 0 तो हमारे 3a होगा, यहाँ 18। ठीक, a का मान निकालना हो तो इसका गुणांक क्या होता है? भाग 18/3। 3 एकम 3 छंग 18। a का मान कितना आ गया? अच्छा, b का मान कितना निकला था? 0। तो ये हमारा a और b का मान है। ठीक, अब दूसरा नंबर क्या कहता है? दूसरा नंबर कह रहा है पी एक्स कह रहा माना दिया गया बहुपद पी एक्स है। यदि x बराबर 3, x बराबर 0 बहुपद पी एक्स शून्यांक है, तब यह मान बहुपद को संतुष्ट करेगा। तो आप इसको रखिए। देखो, संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। कैसे? हमारे पास ये बहुपद क्या लिखा था उसको लिख लीजिए। यहाँ पास बहुपद हमारा लिखा था x बराबर 2x³ माइनस 8x² प्लस ax प्लस b। ठीक, अब इस पर a और b का मान रख लीजिए। किसका मान? a और b। यहाँ 2x³ माइनस 8x²। a का मान रखेंगे तो यहाँ 6 ax, b का मान यहाँ रखेंगे तो 0 होगा। ठीक, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पी ऑफ x बराबर 2x³ माइनस 8x² प्लस 6x। अब हमारे पास पहला शून्यांक क्या है? देखिए पहला शून्यांक x बराबर 3 दिया। अब यहाँ रखो पहला शून्यांक, तो हम जब x बराबर 3 इस पर रखेंगे तो यहाँ 3 रखोगे, यहाँ 2 3 का क्यूब माइनस 8 3 का स्क्वायर प्लस 6 3 ऐसे रखोगे, ठीक ना। अब इसको जब हल करोगे, 3 का स्क्वायर 27 3 54 हो जाएगा, 9 3 का स्क्वायर 9 9 थे 72 हो जाएगा प्लस 18। अब ये दोनों प्लस में जोड़ो, 72 माइनस 72, तो पी ऑफ 3 बराबर 0 आ गया। देखो ये प्रूव हो गया। इसी प्रकार दूसरा शून्य, दूसरा शून्यांक x बराबर 0। तो अब ये x बराबर 0, तब पी ऑफ x यहाँ 2x³ माइनस 8x² प्लस 6x। अब इस पर हम रखेंगे 0। तो जहाँ जहाँ आपका x दिखता हो वहाँ आप 0 रखते जाइए। तो अब इसको जब हल करोगे, देखो ये भी 0 हो गया, यहाँ ये भी 0 हो गया। ये सभी 0 जोड़े और घटाओगे तो क्या होगा? 0 आएगा। इस प्रकार यहाँ लिखना है पी ऑफ x 2x³ माइनस 8x² प्लस 6
उपर्युक्त दिया गया शून्यांक x बराबर 3 और x बराबर 0। उपर्युक्त दिया गया शून्यांक x बराबर 3 और बराबर 0 बहुपद p ऑफ x को संतुष्ट करता है। ठीक यही आंसर आपका होगा। देख लीजिए, इस प्रकार आपको ऐसे क्वेश्चन इसको लगाना था। ठीक है, जहाँ ना समझ में आता हो वहाँ कमेंट कर लिख कर पूछ सकते। ठीक है।